जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्त सी क्लास में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो यार, बढ़िया हो, मजे में हो, स्वस्थ हो, बताओ। बढ़िया से यहाँ समझते हैं, आ जाइए चलिए। सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए हमने यहाँ पर एक टाइप हमने कर लिया था पहली वाली क्लास में, और अब यहाँ से शुरुआत करते हैं आने वाले टाइप को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं तो कंसेप्ट ऑफ टाइम्स का हमारा आता है। तो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जा करके पहली वीडियो को देख लें और समझ लें। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर क्या है। एन अमाउंट becomes double in 7 year on simple interest, the amount would be 4 time in dash year on the same rate of simple interest। तुम एकदम मारे हो, एकदम नाक में घुस रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो मेरे भाई साधारण ब्याज की समान जो दर है उस पर यहाँ पर कितने वर्षों में ये 7 गुना हो जाएगी। छोटी सी बात है और ये हमें समझना है। सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ये कहें तो हमारे पास देखो एक पैसा है, ठीक है, और ये पैसा जो है 7 वर्षों में, ये पैसा जो है मेरे भाई 7 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाता है। ये पैसा अपने आप का 7 वर्षों में दोगुना हो जाता है। तो कि उतने ही दर पर ये कितने वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। काफी लोगों का जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि भैया ये देखो डबल हुआ तो यहाँ 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हम सवालों पर आते हैं और हम सवालों को मेरे भाई यहाँ देखते हैं। तो अगर कोई पैसा, देखो साधारण ब्याज एक ऐसी चीज होती है जो हर साल क्या होती है, तो सेम होती है, हर साल फिक्स होती है, आप उसको बदल ही नहीं सकते। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कि कोई पैसा 1 रुपए था और वो 2 रुपए बन गया तो कितने का ब्याज है, इतने का। कोई पैसा 1 रुपए था 4 रुपए बन गया तो कितने का ब्याज है, इतने का। 1 रुपए के ब्याज के लिए 7 साल, तो 3 रुपए के ब्याज के लिए कितना साल, 21 साल। बड़ा सुंदर तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं और ऑप्शन नंबर जो सी आ जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज एक ऐसी चीज होती है जो हर साल फिक्स होती है, हर साल बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर साफ तौर पर कहेंगे 1 रुपए कमाने के लिए साल लगते हैं तो 3 रुपए कमाने के लिए 21 साल लगेंगे। ऐसे ही आपके सामने एक और क्वेश्चन है, चलिए आइए मेरे भाई बनाते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू इन 15 ईयर। 1 रुपए की चीज है और अपने आप का मेरे भाई 5 रुपए बन गया है, और ऐसा होने में उसको कितने साल लग गए हैं, तो 15 साल लग गए हैं। कहा गया अगर सम वाज इन्वेस्टेड, ठीक है, इफ द सम वाज इन्वेस्टेड ट्वाइस द टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट वुड बी द फाइनल अमाउंट। ठीक है, अगर मेरे भाई कहा गया कि अगर यहाँ पर ये पैसा डबल समय के लिए इन्वेस्ट किया गया होता तो ये जो अमाउंट है ये कितना हुआ रहता, ये जो अमाउंट है ये कितना हुआ रहता। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत तरीके से इस बात को समझा कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल का सेम होता है, आप साधारण ब्याज को कभी नहीं बदल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर 5 रुपए में से 1 रुपए निकाल दो, 4 रुपए। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो 15 सालों में 4 रुपए, तो 30 सालों में कितने रुपए, तो 8 रुपए। समझ में आ गया बात। यहाँ पे समय के डबल होने से ब्याज डबल होता है, समय के डबल होने से ब्याज हमारा डबल होता है। 1 रुपए की चीज 4 रुपए मिलती थी तो 5 बना देती थी, आज 1 की चीज 8 मिलेगी तो कितना बना देगी, 9 बना देगी। 5 बनने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना होता था, तो 9 बनने का मतलब क्या हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा। यानी जो अपना पैसा है वो कितना हो जाएगा, तो पैसा जो है अपना 9 गुना हो जाएगा। और किसके हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू के। बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। देखिए अब नोटिफिकेशन आप लोगों का आ गया है, और जब नोटिफिकेशन आ गया है तो एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को लग जाना है। अब ढीला सिली से काम आपका नहीं चलने वाला है। जिस तरीके से आप अब तक तैयारी कर रहे थे वैसे आपका काम नहीं बनेगा। अब आपको डेडिकेशन के साथ अच्छे वे में मेरे भाई तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए इस सवाल का मेरे भाई जल्दी से आंसर दे दीजिए एक बार फटाफट जल्दी से। कितना आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर, जल्दी से आंसर दे दीजिए तो फटाफट यहाँ पे सभी लोग आंसर दे दीजिए। अ सम बिकम ढाई टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर अंडर सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर विल बिकम 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ एट सेम रेट। बहुत ही प्यारा सवाल है सर। 1 रुपए की चीज है और यहाँ पर ये कितनी बन गई है, 2.5 रुपए की चीज बन गई है। एक पैसा अपने आप का 2.5 गुना बन गया, और कितने सालों में बन गया, 5 सालों में। तो कहा गया यही पैसा अपने आप का मेरे भाई 5 गुना जो है वो कितने सालों में बन जाएगा, वो कितने सालों में बन जाएगा। लाइव चैट कर दो, ठीक है। आ जाओ। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम कहेंगे सर देखो 1 रुपए की चीज हमारे सामने 2.5 रुपए बन गई थी, तो कितना रुपया का ब्याज था, तो 1.5 रुपए का ब्याज था। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया यही पैसा अपने आप का 5 गुना बनेगा, यानी कितना, तो इतना। ठीक है, अब मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है मेरे भाई 1.5 साल, देखो यहाँ पर जो है 1.5 रुपए कमाने के लिए 5 साल लगते हैं, तो 4 रुपए कमाने के लिए कितना साल लगेगा।
क्वेश्चन में यहाँ पर यही बात हो गई कि भैया हमारे 1.5 रुपए को कमाने के लिए 5 साल, तो 4 रुपए को कमाने के लिए कितना साल, 4 रुपए को कमाने के लिए कितना साल। तो हम यहाँ पर बहुत तरीके से ये बात कहेंगे कि सर देखो ये जो 5 साल लगे हैं ना, ये हमारे सामने यहाँ या ऐसे मान करके चलिए, ये जो 5 साल लगे हैं ये 1.5 की वैल्यू है, और हमें जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है, 4 का। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो वहीं 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, ये हमारे सामने 40/3 हो जाएगा। और 40/3 को अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो 40/3 को प्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आइए चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या कहा गया। A certain sum become 4 times of itself in 8 years at a simple interest. In how many years will it become 12 times of itself at same rate? मेरे भाई यहाँ पर एक पैसा है, ठीक है, और ये पैसा अपने आप का 4 गुना बन जाता है। ये पैसा अपने आप का 4 गुना बन जाता है, और कितने सालों में बन जाता है? तो 8 सालों में। कहा गया यही पैसा अपने आप का मेरे भाई 12 गुना जो है वो कितने सालों में बन जाएगा। यही पैसा अपने आप का 12 गुना कितने सालों में बन जाएगा। एक पैसा अपने आप का 4 गुना 8 सालों में बन गया है, तो यही पैसा अपने आप का 12 गुना जो है वो कितने सालों में बन जाएगा। छोटी सी बात है, लेकिन कंसेप्ट हमारा वही है, कंसेप्ट ऑफ टाइम्स। इसके ऊपर में पेपर में क्वेश्चन आते हैं, हम क्या करेंगे यार, कोई पैसा अपने आप का 4 गुना बनता है मतलब 3 रुपए का ब्याज, और कोई पैसा अपने आप का 12 गुना बनता है मतलब इतने का ब्याज। सीधा सा बात है, 3 रुपए कमाने के लिए 8 साल लगते हैं, तो जो ये 8 साल लगते हैं ये कितने की वैल्यू है? 3 का, और हमें पता करना है 11 का। तो हम इसको बोलेंगे कि 88 बटे में क्या है? तो 88 बटे में 3 है। 88 बटे में 3 है, तो आप कह सकते हैं 3 का डबल 6 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 29 सही 1/3। 29 सही 1/3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। कौन सा ऑप्शन आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों यहाँ पर आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आइए, तो ये जो टाइम्स वाला था ना, ये ऐसा ही सवाल था, इसमें ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना था। ईयर दे देगा तो टाइम्स पूछ लेगा, टाइम्स दे देगा तो ईयर पूछ लेगा, ध्यान रखना। आ जाओ, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं मुन्नी मेथड को लेकर के। ये देखो यार, ये ऐसा मेथड है जैसे तुम्हारे क्वेश्चन इसमें बार बार फंसते हैं। पेपर में हर शिफ्ट में तुम्हारा एक क्वेश्चन इसका मुन्नी मेथड का तुमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ये रहता है, कोई पैसा फलाने सालों, भाई इसको चार्ज में लगा दीजिए आप, ठीक है, दोनों को, ठीक है। कोई पैसा मेरे भाई फलाने सालों के बाद में यहाँ पर इतना बन जाता है, तो यहाँ कोई पैसा 2 सालों के बाद में इतना और 4 सालों के बाद में इतना। तो पैसा क्या था और रेट क्या था, ये 2 तरह के क्वेश्चन आपसे मेरे भाई पूछे जाते हैं। ये मान करके चलिए 2 सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 रखता हूँ और सभी लोगों से यहाँ पर जो है उम्मीद करता हूँ कि इसका उत्तर आप देंगे। अ सम अमाउंट टू 6600 इन 2 ईयर एंड 7200 इन 4 ईयर, व्हाट इज द रेट इंटरेस्ट। यहाँ पे जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बनाइए, जल्दी से बनाइए, 30 सेकंड है, सभी लोग बनाइए जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है सर मैं पंजाब से आपकी वीडियो देख रहा हूँ रेलवे के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जल्दी से बताइए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा, कैसे होगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए। कॉकरोच जनता पार्टी कितना है भैया? सीजेपी का है, कितना मिलियन पहुंच गया बताओ? कल तो हमने देखा था पता नहीं 18-19 मिलियन करके थे, आज कितने मिलियन हो गए हैं? मोदी जी को भी पीछे छोड़ने का इरादा है क्या आप लोगों का? 101 मिलियन है मोदी जी के। आ जाइए, तो कहा गया अ सम अमाउंट टू 6600 इन 2 ईयर एंड इतना इन 4 ईयर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी हमारे पास में कोई एक पैसा है, और ये पैसा जो है बच्चों यहाँ पर 2 सालों के बाद में, ये पैसा 2 सालों के बाद में हमारा इतना हो जाता है, और यही पैसा हमारे सामने कुल मिलाकर के 4 सालों के बाद में 7200 रुपये हो जाता है। तो अगर ये पैसा 2 सालों के बाद में इतना, 4 सालों के बाद में इतना, तो इसमें रेट क्या होगा और इसमें मूलधन जो होगा वो हमारा क्या होगा? 21 मिलियन हो गए। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे वो देखो। मैं फिर से कहता हूँ, फिर से अपने शब्दों को दोहराता हूँ, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल का फिक्स होता है, आप या कोई भी व्यक्ति उसको नहीं बदल सकता। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे, 4 साल में से 2 साल को घटाइए तो 2 साल हो जाएगा, और इसमें से आप इसको घटाइए तो 600 हो जाएगा। तो 2 सालों में 600, 2 सालों में 600, तो यहाँ पर भी 2 साल है और इसमें भी कितना मिलेगा? तो 600 मिलेगा। और अगर यहाँ 600 मिलेगा तो ये हमारा अमाउंट है। एक पैसा था, 600 का ब्याज लेने के बाद में 6600 बन गया था, तो असल में वो पैसा कितना है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो वो पैसा 6000 है। तो कभी भविष्य में अगर ये पूछे कि वो पैसा कितना है, तो क्या बताओगे? 6000 रुपये। क्या बताओगे? 6000 रुपये। और कभी तुमसे रेट पूछ ले, तो यार रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, तो क्या बताओगे? तो आप लोगों को एक चीज़ मैंने पढ़ाया है कि कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है तो कितने का ब्याज मिला था, कितने के ऊपर में मिला था, इनटू यहाँ पर 100 और बट्टे में यहाँ पर टाइम। तो अगर आप देखोगे तो जैसे ये पैसा था, इतने का ब्याज मिला था और 2 सालों पे मिला था,
तो कितने का ब्याज मिला था, तो मेरे भाई साफ तौर में लिखोगे 600 रुपये का ब्याज। कितने के ऊपर में मिला था, तो मेरे भाई यहाँ पर 6000 के ऊपर में मिला था। इंटू क्या करोगे, तो 100 करोगे। और यहाँ टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। अगर हम देखें तो 20 से 20 खत्म, 60 से मेरे भाई यहाँ पर सीधा 10 बार में खत्म, 2 से हमारे सामने 5 बार में खत्म, रेट हमारे सामने 5% है। ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है। एक बच्चा कहता है इसका इजी वे बताओ। कभी तो कोई क्वेश्चन की इज्जत कर लिया करो भाई, कभी कोई क्वेश्चन अच्छा भी तो आ सकता है पेपर में। बताओ कितना अच्छा कितना प्यारा क्वेश्चन है, और यहाँ थोड़े से दूर में तुमने इसको बना दिया, और तब तुम कह रहे हो कि गुरुजी इसका इजी वे बताइए। अब इससे सरल में और आदमी कहाँ जाएगा बताओ। इससे बढ़िया देखो, सबसे एक इजी वे है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, सीधा यहाँ पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 करके देख लो, जहां तुम्हारा मन करे वहीं पे जाके टिक मार दो, सॉल्यूशन हो गया वही। और क्या मेरे भाई बताओ। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हो, तो भाई मेरे आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन बैच है आपका प्रहार बैच। आप समझिए यहाँ पर कि आज के समय सिलेक्शन लेने के लिए सारे विषयों के ऊपर में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा भी आज के समय अगर होम ट्यूशन पढ़ रहा है ना, तो मेरे भाई एक विषय का उसका महीने का जो फीस है, ट्यूशन फीस, वो 1000 रुपये है। लेकिन आज यहाँ पर पूरा सारा तैयारी करने के बाद में, ग्रेजुएशन सब कुछ करने के बाद में, अब जो अंतिम पड़ाव है जहाँ से आपकी नौकरी लगेगी, मतलब आपका कमरे का किराया भी जो होगा एक इंसान पर अगर पड़ता होगा तो महीने का 2000 रुपये, मेस वाला भी खाने का 3 से 3500 रुपये लेता होगा, लाइब्रेरी वाला भी महीने का 1500 रुपये लेता होगा अगर आप तीन चार शिफ्ट लिए तो। ठीक है, महंगाई हर जगह पर है, लेकिन आपको मेरे भाई एजुकेशन के तरफ में, मतलब एजुकेशन में आपको हम अपनी तरफ से जितना सपोर्ट दे सकता है वो हम कर पाएं, इसीलिए हमने पूरा पूरा जो संपूर्ण तैयारी करने के जो सारे विषय हैं वो सब मेरे भाई यहाँ 1499 के अंदर में हमने आपके लिए कर दिया है। मतलब आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये प्रहार बैच सबसे ज़बरदस्त बैच है, जहाँ पर मैथ्स हम खुद पढ़ाते हैं। रीजनिंग में आपने आकाश सर का देखा है मेरे भाई लेवल, रोज यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। सबसे ज़बरदस्त लाइव वॉचिंग, सबसे ज़बरदस्त व्यू, सबसे ज़बरदस्त कंसेप्ट आपको मिल रहा है। जय सर को आप मल्टीपल टाइम्स देखते हैं, मॉर्निंग में वोकैबुलरी एडिटोरियल के साथ में, और यहाँ पर शाम को ग्रामर के साथ में। क्या जबरदस्त कंसेप्ट है। हर एक टीचर की अपनी अपनी बैच की फीस 900 रुपये है। मतलब 2 बैच भी अगर आप लोगे ना तो भाई यहाँ 1800 का आएगा। सोचो 2 बैच भी लोगे तो 1800 का आएगा, लेकिन सारा जो है हमने आपके लिए कितने में कर दिया, 1499 में। तो यदि आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मुझे भाई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो फिर आप यहाँ पर इस कॉम्बो बैच के साथ में जुड़ करके आप संपूर्ण तैयारी करिए। तो कहा गया मेरे भाई, सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6720 इन 4 ईयर एंड 7680 इन 6 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज्यादा प्यारा। मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि मेरे पास में एक पैसा है, मेरे पास में एक पैसा है, और ये पैसा जो है मेरे भाई यहाँ पर 4 सालों के बाद में, ये पैसा 4 सालों के बाद में 6720 हो जाएगा भाई। ठीक है, और यही पैसा हमारे सामने 6 सालों के बाद में, यही पैसा हमारे सामने 6 सालों के बाद में 7680 हो जाएगा। ठीक है, 7680 हो जाएगा एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ बताता हूँ, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से आपको छोटी छोटी बातें बताया जाएगा। मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि भाई देखो 4 साल में से 4 साल गए, 2 साल हो गया, और यहाँ पर इसमें से अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 8 से 2 आपका इतना, और 16 से 7 आपका 9, 2 सालों में 960 रुपये। 2 सालों के कितने मिले, 960। 2 सालों के कितने मिले, 960। तो 4 सालों में इसी का डबल हो जाएगा, 1900 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत एकदम सिंपल सा सवाल। यहाँ पर वर्षों का अंतर लेना होता है और यहाँ पर पैसे का अंतर लेना होता है। अगर 2 साल में मुझे इतने का ब्याज मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप बता, देखो अब कई लोग तो कहेंगे सर 2 सालों में 960 मिला, यहीं से रेट निकाल लो। मेरे भाई रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल का पता होना जरूरी है। तुम्हें मूलधन का ही नहीं पता तो क्या करोगे। इसीलिए यहाँ से खिसकते 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 प्रिंसिपल तक तुम्हें पहुंचना है। 2 सालों की वैल्यू इतनी है, 4 सालों का मान इतना होगा, तो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या होगा, 20 से 20 हमारे सामने खत्म, 17 से 9 गया तो हमारे सामने 8 है, और 5 से 1 हमारे सामने 4 है। अब यहाँ जैसे कहा जाता है ना रेट पता करने को, तो आपने साफ तौर पर कह दिया कि गुरुजी हमारा इतने का ब्याज है, कितने के ऊपर में है, तो 4800 के ऊपर में है, इंटू हमारे सामने हो जाएगा 100, और बट्टे में हमारे सामने 4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम साफ तौर पर कहेंगे इससे हमारे सामने ये हो जाएगा 48 से अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो 40 बार में आपका चला जाएगा, और 4 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 10 बार में चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, करेक्ट होगा। एकदम सिंपल सटीक उत्तर आपका 6 नंबर जो है वो आ जाएगा।
सम बिकम्स 11,650 इन 5 साल और फलाना इन 6 साल, तो वो सम कितना होगा। हालांकि ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसके अंदर में तो रेट भी नहीं पूछा गया, इसमें तो खाली सम ही पूछा गया है। तो मुझे लगता है बना सकते हो कि गुरुजी ये एक पैसा है और यही पैसा गुरुजी यहाँ पर 5 सालों के बाद में कितना हो गया है, तो 5 सालों के बाद में 11,650 का हो गया है। गुरुजी यही पैसा जो है हमारे सामने 6 सालों के बाद में कितना हो गया, तो 12,076 हो गया है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया कि वो पैसा जो है वो कितने का है। हमने यहाँ पर कहा कि देखो इनका जो अंतर है वो इतने का, और इनका जो अंतर है मेरे भाई यहाँ पर वो इतने का है। 7 से 5 हमारे सामने 2 है, और 10 से मेरे भाई यहाँ पर ये कुल मिलाकर के इतना है। बाकी सब तो मामला ही खत्म है, इसमें तो कुछ देखने वाली बात ही नहीं है। अब अगर 1 सालों में इतना है तो 5 सालों में क्या होगा यार, तो 26 का 5 गुना 130 होता है, और 400 का 5 गुना 2000 होता है, तो कुल मिलाकर के 2130 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे प्रिंसिपल तो क्या होता है, इसमें से घटता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई कुल मिलाकर के 9520 है, 9520 है, तो डी फॉर देवसेना है। ठीक है, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कब आएगा, बिल्कुल बात चल रही है यहाँ पर जो है डीओपीटी मिनिस्टर साहब से और चेयरमैन साहब से, हम लोग लूप में लिए हुए हैं उनको, तो जल्द उनसे बात करने के बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, आ जाओ चलो। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, सम बिकम इतना इन 3 ईयर इतना इन 5 ईयर, क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर ये बताओ। अब इतने क्वेश्चन कराने के बाद में ये सवाल मैं आपको पूर्ण रूप से दूंगा कि आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, और इसमें कहीं पर जो है कहीं पर कोई इधर उधर नहीं करेंगे, आप इस सवाल को बना लेंगे। ठीक है, एक सवाल दे दूं भाई यहाँ पर होमवर्क के लिए, 8 नंबर क्वेश्चन बना लोगे, बताओ। ठीक है, आपको गणित होता क्या ना, मैं आपको मंडे को बताऊंगा भाई। ठीक है, मंडे से शुरुआत करेंगे भयंकर, देख लेना। ठीक है, आ जाओ टाइप नंबर 4 चलते हैं। टाइप नंबर 4 बेस्ड ऑन एलिगेशन, यहां पर क्या होगा, बेस्ड ऑन एलिगेशन। अब ये एलिगेशन की जरूरत क्या पड़ी, देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, पूरा का पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ठीक है, पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट मैंने बांट दिया है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का एक वो भाग आता है जहां पर आप किसी भी पैसे को, ठीक है, जहां पर आप मेरे भाई किसी भी पैसे को एक तरीके से जो है सो 2 भागों में बांटते हो। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक पैसा है और मैं इस पैसे को फलाने बैंक में कुछ रेट पे जमा कर रहा हूँ, मैं इसी पैसे को किसी दूसरे बैंक में कुछ और रेट पे जमा करता हूँ, और मेरे को दोनों लोगों से क्या मिल करके आता है, तो ब्याज मिल करके आता है। दोनों से मिला करके मुझे एक ब्याज निकल करके आता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमसे ये पूछा जाता है कि बताओ ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा, या दोनों पैसों का मेरे भाई क्या रहा। देखो, तो एक टॉपिक है जिसका नाम है एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन को मेरे भाई बनाया ही गया इसीलिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर जब भी दो लोगों से मिल करके कोई चीज बनी हो, दो लोगों से मिल करके कोई चीज मेरे भाई बनी हो, तो उसको एलिगेशन सॉर्ट आउट कर पाए। उसको कौन सॉर्ट आउट कर पाए, तो एलिगेशन। तो एलिगेशन के तहत यहाँ पर क्या कहेंगे, एलिगेशन ये कहता है कि तुमने जिस व्यक्ति से मेरे भाई लिया, पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ ले लो, दूसरे का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे भाई यहाँ ले लो, ओवरऑल तुम्हारे सामने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे भाई यहाँ पर ले लो। ठीक है, और जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर टाइम। तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रिलेशन है ना, वो मेरे भाई प्रिंसिपल के साथ में है, मूलधन के साथ में है। तो जब तुम यहाँ पर रेट को कंपेयर करोगे तो तुम्हारा जो रेशियो आ जाएगा वो किसके साथ में आ जाएगा, प्रिंसिपल के साथ में। सीजल 2025 का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि पैसे के 2 भाग होते हैं। ठीक है, आप इस सवाल को पढ़िए, पहले आपको समझ में आएगा। अ मैन हैज 15,000, ही लेंड अ पार्ट ऑफ इट टू एक्स फॉर 3 ईयर एट 10% इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग टू वाई फॉर 3 ईयर एट 12% इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई आफ्टर 3 ईयर इज इतना, अमाउंट लेंट टू एक्स क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, और बहुत तरीके से आप इस बात को समझिए। यार एक व्यक्ति के पास में पैसा है, और पैसा है तो मेरे भाई वो एक्स को 3 वर्षों के लिए इतने % के रेट से देता है, और वाई नाम के व्यक्ति को मेरे भाई 3 वर्षों के लिए इतने % को रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता है। 3 वर्षों के बाद में एक्स और वाई से दोनों प्राप्त ब्याज इतना है, तो क्या होगा। पहली बात, अगर सभी के नंबर ऑफ ईयर सेम हो तो आप यहाँ पर ये 3 वर्ष इसका, 3 वर्ष इसका और 3 वर्ष इसका आप इसको काट सकते हैं। इसकी कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके कैलकुलेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, आप पहले वाले का रेट लिख लीजिए, दूसरे वाले का रेट लिख लीजिए, ओवरऑल आप रेट लिख लीजिए, आपको रेशियो जो है वो प्रिंसिपल का मिल जाएगा। तो पहले वाले का रेट आपको कितना है, तो एक व्यक्ति को आपने 10% के रेट पर दिया है, दूसरे वाले को आपने मेरे भाई 12% के रेट पे दिया है, और टोटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे भाई आपको पता करना पड़ेगा कि जो टोटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है। टोटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ये देखना होता है कि आपको कितने का ब्याज मिला, 4,950 का, कितने के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर मिला, तो 15,000 के ऊपर में, तो यहाँ पर इतने के ऊपर में, इनटू यहाँ पर क्या करेंगे तो 100 हो गया, और अपॉन में यहाँ पर क्या करेंगे तो टाइम हो गया। टाइम तो मैंने ऑलरेडी 3 काट दिया है, तो टाइम इतना लूंगा, इतने का ब्याज इतने के ऊपर इंटू 100 अपॉन में टाइम। तो अगर हम यहाँ देखें तो कहेंगे 2 0 से 2 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 15 से काटेंगे 3 बार में 45 और 3 बार में 45। तो यहाँ पर जो हमारे सामने आएगा, ये तो भैया देखो
ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, 3 वर्षों का ब्याज है, माफ करिएगा यहाँ पर डिवाइड बाई 3 करना था, यानी 1 वर्षों का ब्याज कितना आ जाएगा, 11 साल 11%, तो यहाँ पर 1 वर्षों का 11% आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मेरा ये कहना है ये 3 सालों का ब्याज है, या तो हम इसको 3 से काटते हैं, और अगर नहीं काटा तो यहाँ 3 रख करके 1 साल का ब्याज हमने निकाला है। तो पहले वाले व्यक्ति को 1 साल का रेट इतना है, दूसरे का 1 साल का रेट इतना है, ओवरऑल आपका रेट इतना है। जब आप यहाँ पर लगाओगे एलिगेशन तो कहता है बड़े में से छोटा घटाओ, 12 में से 11 घटाओ, और बड़े में से छोटा घटाओ इतना, यानी पैसा दोनों को बराबर बांटना है। तो 15,000 रुपए को मेरे भाई 1 और 1 के अनुपात में, यानी 7,500 7,500, तो कहा गया मेरे भाई प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो 7,500। ठीक है, या ऐसा कह लीजिए मेरे भाई x को कितना 7.5, तो y को भी कितना 7.5। तो ओवरऑल इसमें हमें सीखने को क्या मिला, एक क्वेश्चन को पकड़ो, बढ़िया तरीके से उसको समझो, उसको समझ गए तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन बना लोगे। पहले का रेट यहाँ, दूसरे का रेट यहाँ, ओवरऑल यहाँ पर रेट, ओवरऑल रेट हमने निकाल दिया। अच्छा, आप ऐसा भी अगर चाहते करते कि सर हमको 1 साल का नहीं चलना है, वहां पे हमको पूरा पूरा जो है, जैसे सर अगर नंबर ऑफ ईयर अलग अलग हो जाए तो क्या होगा, वो भी हम बताएंगे। ओवरऑल रेट निकालने के बाद प्रिंसिपल निकाला, 2 का मान 15,000, 1 का मान 7,500। एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, देखिए भाई इन्वेस्टर का क्वेश्चन है कि एन इन्वेस्टर डिवाइड टोटल 25,000 इनटू 2 डिफरेंट अकाउंट। अकाउंट ए अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 4% पर ईयर, अकाउंट बी अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6.5% पर ईयर। आफ्टर 3 ईयर द टोटल इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम बोथ द अकाउंट इज इतना। तो मेरे भाई यहाँ 3 सालों का जो है वो कितना है, तो 1 सालों का आप खाली यहाँ निकालो, 1 साल में कितना मिलेगा, 1 3 2 और 5, 1,325। 1 सालों का 1,325 रुपए हमें मिलेंगे। तो कहा गया भैया क्या होगा, मैं बताता हूँ। पहले वाले का अकाउंट ए यहाँ पर है, अकाउंट बी यहाँ पर है। अकाउंट ए में अगर हम देखते हैं 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अकाउंट बी का अगर हम देखते हैं 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ओवरऑल अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे कितने का ब्याज है मेरे भाई, 1325 का है। कितने के ऊपर में है यहाँ पर, तो 25,000 के ऊपर में है यहाँ पर। उसके बाद में कितना हो जाएगा, इंटू हमारे सामने 100, और खैर ये तो 1 सालों का ब्याज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम बच्चों देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आप यहाँ पर 25 से काटेंगे 10 बार में, 25 से 6 बार में, सॉरी 25 से 6 बार में नहीं, 25 पचे 125, 25 के 75, 53 को 10 से भाग करोगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 5.3%। तो मेरे भाई पहले का रेट पता है, दूसरे का पता है, ओवरऑल पता है। जब इसके अंदर में तुम एलिगेशन को लगाओगे तो एलिगेशन को लगाने के बाद में तुमको प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा। अब प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा तो देखो 5 में से 3 गया तुम्हारे सामने 2, 6 में से 5 गया इतना तो 1.2, और इसमें से इसको घटाओगे तो 1.3। अगर पॉइंट पॉइंट का रेशियो उड़ा दो तो 12 और 13 का अनुपात है, यानी जो भी पैसा तुम्हारे पास में था वो 12 और 13 के अनुपात में था। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये 25,000 रुपए है ना मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने की वैल्यू है, तो पूरा पूरा 25 का वैल्यू है। और यहाँ ए में कितना इन्वेस्ट हुआ, तो ए में इतने का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 12,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। 12,000 का हुआ तो कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है भाई, जल्दी से बताओ, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो डी फॉर देवसेना। एकदम सरल तरीके से सही वे में आपने इसका उत्तर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे ये सवाल CGL, CHSL, MTS, CPO तमाम तरह की परीक्षाओं में आते हैं और हर जगह पर इसका यही रहता है। जैसे आप इसको भी देखो, 36,000 को आपने 2 भागों में डिवाइड किया, एक को 6% पे फॉर 4 ईयर और दूसरे को 9% पे फॉर 6 ईयर। टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड इज इतना। और मेरे भाई टोटल ब्याज हमें इतने का मिला है। तो बताओ यहाँ 6 और 9 वाला जो वैल्यू था वो कितने का था। मैं आपको कह रहा हूं कि पीछे के 2 क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे उनमें नंबर ऑफ ईयर लगभग सेम थे। इसका यहाँ पर आप कहानी देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहला वाला पार्ट आप यहाँ रखोगे, दूसरा वाला पार्ट यहाँ रखोगे। आप एक समझदार व्यक्ति होने के नाते और जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आप ये कहोगे, गुरुजी अगर यहाँ पर 1 साल में 6%, तो गुरुजी 4 सालों में कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा गुरुजी 24% की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 सालों में गुरुजी 9%, तो 6 सालों में कितना, तो 54%, तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू हमारे सामने हो जाएगा। ये 24 है और ये 54 है, ठीक है, ये 24 है और यहाँ पर ये 54 है। अगर हम टोटल रेट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल रेट निकालने का मतलब हमें टोटल ब्याज कितना मिला, इतने का। कितने के ऊपर में मेरे भाई यहाँ मिला, 36,000 के ऊपर में, और यहाँ पर इंटू क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे। इंटू क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है। 9 से अगर हम काटेंगे तो 1 बार में, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 70 है, 9 छक 54, 9 सत्ते 63 मेरे भाई, 9 72, और 9 से काटेंगे इतनी बार में, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 18 है, 4 चौके 16, 4 पचे इतना, तो ये हमारे सामने 44.5% हो जाएगा। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर
ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि इसका रेट इतना, इसका रेट इतना, ओवरऑल का रेट इतना, तो यहाँ पर 19 और 41 का मेरे भाई ये अनुपात आ गया। अब 19 और 41 का ये अनुपात आ गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतना हुआ, तो भैया क्या होगा। अब कई लोग हैं ना इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो होगा, ठीक है, यहाँ पर कि भैया इसको बनाने जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि तुम बनाओ मत, ठीक है। अगर तुम इसको बनाने गए, अब देखो यहाँ पर 19 और 41 तुम्हारे सामने 60 है, ठीक है, मतलब इसको वैल्यू में बनाने जाओ, उससे बेहतर ऑप्शन ले लो। अब जैसे ऑप्शन छोड़ो, बना ही दो, तुम यहाँ पर बना ही दो, बात खत्म। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, 19 और 41 कितना यूनिट होता है, 60 यूनिट। और मेरे भाई 60 यूनिट का जो मान है ना, वो हमारे सामने 36,000 है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट का मान 600 हो जाएगा। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 600 हो जाएगा। अगर एक यूनिट का मान 600 हो जाएगा, तो 19 यूनिट का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 19 इंटू 6 114 और 00, और यहाँ 41 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 246 00, 246 00। कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो आंसर है। तो कई तरीके से आप इसको बना सकते थे, कई पॉइंट में आप इसको बना सकते थे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, ये कोई इशू यहाँ पर नहीं था। तो मुझे लगता है कि एलिगेशन वाला भाग आप समझ गए हैं। अच्छा, इसमें आपका जो सवाल होगा वो ये होगा कि सर जैसे 2 भागों में स्प्लिट था पैसा, तो एलिगेशन लगा दिया। अगर 3 भागों में स्प्लिट होता तो क्या करते, 4 भागों में स्प्लिट होता तो क्या करते, उसमें एलिगेशन नहीं लगाते, उसमें कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट लगाते। पहले भाग का ब्याज, दूसरे का ब्याज, तीसरे का ब्याज बराबर चौथे का, इस तरीके से हम करके यहाँ पर जाते। जैसे कि मैं अब अगला टाइप वहीं लेकर के जा रहा हूँ कि 2 जगहों पर पैसा निवेशित है, तो वहां पर हमने उसको एलिगेशन से बनाया, लेकिन अगर 2 जगहों से ज्यादा निवेशित होगा, ठीक है, तो वहां हम क्या करेंगे, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन देखो, राहुल बोरोड अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, 7% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, 9% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर, इफ ही हैज टू पे अ टोटल ऑफ इतना एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। यहाँ पर इतना एट द एंड ऑफ 10 ईयर क्या होगा। जैसे भारत सरकार भी क्या करती है, मेट्रो बनाती है। अब जैसे भारत सरकार ने मेट्रो बनाया, वैसी स्थिति में आप लोगों ने एक चीज देखी, मेट्रो बनाती है तो मेट्रो में सारा पैसा भारत सरकार का नहीं लगता है। भारत सरकार अपनी जमीन देती है, ठीक है, और जो पैसा लगता है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो लगता है जापान की कंपनी का। वो किसका लगता है, जापान की कंपनी का, एक तरीके से, या टर्बो, लार्सन एंड टर्बो हो गया, वही पैसा लगाते हैं। और जमीन इनका, पैसा उनका, मिल करके सारा का सारा बनता है। और बाद में जो रेवेन्यू आता है तो 80% वो लेकर के जाते हैं, 20% इनका, कुछ ऐसा मतलब होता है, ठीक है, और कुछ सालों तक रहता है, तो उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जैसे इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति पैसा लेके जाता है शुरू के कुछ समय के लिए कोई और रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाद के समय के लिए कोई और रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद के लिए कोई और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस तरीके से हमारे सामने रहता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमने पैसा जो लिया है वो बच्चों 10 सालों के लिए लिया है, ठीक है। इन 10 सालों का हमें यहाँ पर क्या करना है, तो 10 सालों का टुकड़ा। राहुल बोरोड अ सम ऑफ मनी एट 5% फॉर 3 ईयर, तो पहले 3 सालों के लिए मेरे भाई रेट हमारे सामने कितने का रहेगा, तो 5% का रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 7% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों के लिए कितना रहेगा, तो 7% मेरे भाई रहेगा, ठीक है। और जैसे तुम्हारा 8 साल से ऊपर का जितना समय होगा, 3 और 5, 8 साल से ऊपर जितना भी समय है, तो ऊपर कितना समय है भाई बताओ, तो बोलोगे गुरुजी 2 साल। 10 सालों में से 8 साल निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, ऊपर का समय इतना साल। और यहाँ पर कहा गया कि इसके लिए 9% का रेट रहेगा। हिंदी भी पढ़ लो कि सर पहले 3 वर्षों के लिए 5% यहाँ पर, फिर उसके बाद में वहां पर जो है अगले 5 वर्षों के लिए मेरे भाई इतना, 8 से अधिक की अवधि के लिए 9%, यहाँ पर 8 से अधिक का जितना भी रहेगा उसमें 9%। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरे भाई यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि टोटल ब्याज हमारा कितने का होगा। तो टोटल ब्याज की बात करेंगे, 1 साल में 5, तो 3 साल में कितना, 15, 1 साल में 7, तो 5 में कितना, 35, और 1 साल में 9, तो 2 में कितना, 18। जब हम सारा का सारा यहाँ मैनेज करेंगे, तो ये 50 और 18, 68% का हमको ब्याज मिलेगा, 68% का हमको ब्याज मिलेगा। और अगर 68% की वैल्यू 6800 है, अपने आप का 100 गुना, तो मनी वो बोरो कितना करेगा, तो 10,000 होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो मेरे भाई 6800 है, किसकी वैल्यू है, ब्याज का मान है। ब्याज का मान है मतलब कितने का मान है, 68% का। और हमें पूरा पूरा पैसा पता करना है, यानी इतने का मान पता करना है। अगर हमें इतने का मान पता करना है, तो मैंने यहाँ पर ये कहा था 10,000 जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो सर ये होता है टोटल सिंपल इंटरेस्ट। आप इसको टुकड़ों में बांटिए, पूरा लीजिए, आपका आ जाएगा, बात खत्म, ये आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। इसका भी माइक का बैटरी अगर जाए तो बता देना भाई, ठीक है, मेरे को भरोसा नहीं है इसके ऊपर में, कभी भी टेंटे फिश कर सकता है ये। आ जाओ, ऐसे ही 13 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कहा गया तुम्हारे आगे, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड बाई इंडिविजुअल। उसके बाद में एनुअल सिंपल इंटरेस्ट इज 6% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 सालों के लिए, 8% फॉर द मेरे भाई 4 ईयर, एंड 10% फॉर द रिमेनिंग टाइम।
टोटल अर्नड आफ्टर 9 ईयर इज इतना, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो पैसा है वो हमारे सामने कुल मिलाकर के 9 सालों के लिए लिया गया है। 9 सालों के लिए लिया गया है, तो हम यहाँ पर इसके टुकड़े देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, पहले 2 सालों के लिए बच्चों जो ब्याज रहेगा वो 6% का रहेगा, फिर 8% फॉर 4 ईयर, अगले 4 सालों के लिए कितने का रहेगा? तो 8% का रहेगा मेरे भाई, 10% फॉर रिमेनिंग टाइम। 9 में से 6 साल निकाल दो तो 3 साल बचेंगे, और इसके लिए कितना रहेगा? तो 10% रहेगा। इसके लिए कितना रहेगा? तो 10% रहेगा। तो ब्याज अगर हम देखें तो यहाँ का 12% है, यहाँ का कितना है? तो 32% है, और यहाँ का कितना है? तो 30% है। अगर हम सारे ब्याज को देखें, 30, 30, 60, 70, और मेरे भाई यहाँ 74% का हमको ब्याज मिलेगा। अब 74% का ब्याज मिलेगा, 74 का मान वही 7400, तो 100 का मान 10,000। ये हमारे सामने आंसर होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है कि गुरुजी यहाँ पर ये जो 7400 है ये कितने का है? इतने का मान है, तो 100% का मान बताइए, खत्म, कहानी आ जाएगा। तो जैसे टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जितने टुकड़ों में बांटना है बांट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका इकट्ठा ब्याज लेकर के हम इसे बना देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये अलग तरह का सवाल है, और वैसा वाला नहीं है जो आपने देखा, एकदम अलग है। ठीक है, रमेश हैज 18,000, एक व्यक्ति के पास में 18,000 है। ही डिपोजिटेड 7,000 इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, 6,000 इन अदर बैंक एट अ रेट ऑफ इतना परसेंट। इफ ही रिसीव्ड 1160 एज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, देन एट व्हाट रेट इंटरेस्ट पर एनम ऑन द रेस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू। यानी इसने अपने पैसे के 3 भाग किए, और तीनों भागों को इसने ब्याज पे लगा दिया। ठीक है, 18,000 में से मेरे भाई यहाँ पर 7,000 ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 6,000 ये हो गया, यहाँ पर 13,000, और 5,000 रुपये मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। अगर हम देखेंगे तो इसको यहाँ पर इसने 5% के रेट से मेरे भाई किया था, फिर इस 6,000 को मेरे भाई इसने 6% के रेट से किया था, और फिर उसके बाद में इसका किसी को रेट नहीं पता था, और कहा गया 1160 जो है वो 1 सालों का ब्याज है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, सिंपल साधारण सा सवाल मेरे भाई। यहाँ पर इस पैसे पर 6% से 1 सालों का हमारे सामने इतना हो जाएगा, और इस पैसों पर मेरे भाई 1 सालों का हमारे सामने इतना हो जाएगा। और यहाँ ये होता है कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट, और ये बराबर होता है 1160 के। मैं बाद में आपको इसका शॉर्ट कोड भी बता दूंगा कि इसका शॉर्ट कोड भी कैसे हो सकता है, बट फिलहाल आप यहाँ देखो। अगर आप जब यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये हो जाएगा 350 रुपये, यहाँ से ब्याज मिल जाएंगे। गुरुजी यहाँ पर जो है 360 का ब्याज यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 50R का ब्याज हमें यहाँ से मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा 1160 के। अगर हम देखेंगे तो सर यहाँ पर ये कितना हो गया? तो 710 हो गया। 710 को जब ले जा करके घटाओगे ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ। तो 450 के करीब में हो जाएगा। 50 से काटोगे तो 9 बार में, तो रेट कितना है? तो 9% है। अब ये कौन करता है? वो जिसको चीज़ों की जानकारी नहीं है, बेसिक 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 लगाएगा। मैं आपको कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें तो मेरे भाई आप अपने मन से ही बना सकते थे, आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत ही क्या थी? आप देखो भाई, आप सीधा सीधा उड़ाते हैं यहाँ पे। आप बोलते गुरुजी यहाँ पर ये क्या ही है, कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा कैसे? देखो गुरुजी, छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी पड़ेंगी। आपने यहाँ पर कहा था कि सर रमेश के पास 18,000 है, 5% की दर से 7,000 रुपये। तो सर 7%, देखो यहाँ पर 7,000 का 5% कितना होता है? तो बोलोगे गुरुजी 350 रुपये। फिर उसके बाद में यहाँ 6,000 का 6% कितना होता है? तो बोलोगे सर यहाँ 360। इन्हीं दोनों का ब्याज कितना आ गया? 710 रुपये। इन्हीं दोनों का ब्याज कितना आ गया? 710 रुपये। टोटल ब्याज में से 710 अगर मैं निकाल दूं तो 450 का ब्याज आएगा। ये 450 का ब्याज रिमेनिंग अमाउंट पर मिला है, रिमेनिंग अमाउंट पर मिला है। तो रेट कितने का होगा? तो रेट हमारे सामने होगा, कितने का ब्याज मिला? तो 450 का। कितने के ऊपर में मिला मेरे दोस्त यहाँ पर? तो 18,000 में से 13,000 को निकाल दो 5,000 पे। इतने का ब्याज मिला है कितने पे? 5,000 पे, इंटू हमारे सामने 100 अपॉन में टाइम। बात खत्म मेरे भाई। यहाँ पर सीधा सीधा रेट आ जाएगा 9%। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान देना होता है। कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे कान घुमा के पकड़ो, बात एक ही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ एक एक लाइन लिख करके बनाओगे, इसमें वक्त तुम्हारा ज़्यादा बर्बाद होगा। उसके बेहतर है कि यहाँ कई सारी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर ही खत्म कर दो। जैसे आपने यहीं पर खत्म कर दिया, इन दोनों का ब्याज इतना था, टोटल में से 2 टुकड़े को निकाल दो, तीसरा टुकड़ा बच जाएगा। इतने का ब्याज आया है, इतने के ऊपर में तो रेट कितना चल रहा था? 9% का। बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ आ जाइए। तो अब यहाँ पर ये वाला जो था, पहले देखो, अगर सिर्फ ये पकड़ो। अब मेरे भाई जैसे मेरा यहाँ पर क्या कहना है वो समझिए। मेरा यहाँ पर ये कहना है
ठीक है, कि जैसे 2 लोगों तक पैसा जा रहा था तो एलिगेशन लगाया आपने, 3 लोगों तक जा रहा था, 4 लोगों तक जा रहा था तो टोटल लगाया। अब ऐसा भी सवाल होगा आपके आगे कि इक्वल सिंपल इंटरेस्ट, मतलब तुम जो है ना यहाँ पे अलग अलग लोगों को अब पैसा दोगे और सभी लोगों से जो ब्याज आएगा मेरे भाई यहाँ पे, वो क्या होगा, तुम्हारा बराबर होगा। ठीक है, वो जो ब्याज होगा वो बराबर होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो कि एक पर्सन है, पूरा पैसा 2200 रुपए 3 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करता है, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 10 का। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही गॉट सेम इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल द स्कीम। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन साफ तौर पर मेरे भाई कह रहा है कि देखो पहले वाले का कितना परसेंट, 4%, मेरे भाई बराबर होगा किसके, दूसरे वाले के कितने के, तो दूसरे वाले के 5% के, और वो बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा तीसरे वाले के मेरे भाई यहाँ पर 10% के। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जो आपने रेशियो में पढ़ा होगा, और वो यहाँ पर क्या था, लखन सारे बैटरी सब लगा दो चार्ज में, जितने जितने स्टूडियो में सब रखे हैं, इधर उधर कितने पड़े हैं ना, उसके अंदर भी रखे होंगे काफी सारे, सब देख लो एक बार। ठीक है, आ जाओ। तो अगर हम जैसे मानो यहाँ पर देखते हैं 2a हमारे सामने बराबर होगा 3b के, वो हमारे सामने बराबर होगा 4c के। तो मेरे भाई यहाँ पर आप समझना, अगर हम पैसों का अनुपात देखें, a b c का अनुपात देखें, तो यहाँ a की वैल्यू देखेंगे तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। ये मैंने रेशियो में पढ़ाया था। ठीक है, अगर b का मान निकालना है उसको ढक दो, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। अगर c का मान निकालना है ढक दो तो ये हो जाएगा इतना। तो सर हमारे साथ यहाँ साफ तौर पर अगर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि पैसे का अनुपात इतना है। वैसे ही अगर मान लीजिए इसका 4%, इसका 5, इसका 10 बराबर है, तो यहाँ पर इन लोगों का जो कहीं ना कहीं जो होगा, ठीक है, इसके बराबर में होगा, तो इनका मेरे भाई यहाँ पर जो है बात जो बनेगी। ठीक है, इसका निकालना है तो 5 × 10 आपके सामने 50 कर दीजिए, इसका निकालना है 4 × 10 मेरे भाई 40 कर दीजिए, और इसका निकालना है 4 × 5 कितना कर दीजिए, 20 कर दीजिए। तो अगर हम देखें तो पैसे का हमारे सामने यहाँ पर ये अनुपात है। अब ये पैसे का हमारे सामने अनुपात है, तो पर्सन ने टोटल 2200 इन्वेस्ट किया है। अब ये 2200 इन्वेस्ट किया है तो क्या होगा, तो 5, 4, 9, 2, 11 का मेरे भाई यहाँ पर ये वैल्यू है। और कहा गया 5% वाले की वैल्यू बताओ, 5% वाले का मतलब 4 का मान बताओ। तो अगर हम देखेंगे तो 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 800। 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 800। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ बताओ जल्दी से, क्लैरिटी मिली। तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वल सिंपल इंटरेस्ट, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, सबका इक्वल इंटरेस्ट है। तो इक्वल इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये रेशियो लगाएंगे, दिस टोटल का मान है, इतने का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। चलो आ जाओ जल्दी से, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखो फटाफट। एक पर्सन इन्वेस्ट करता है 9000 रुपए 3 पार्ट में, एक में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना। एट द एंड ऑफ ईयर मेरे भाई तीनों बराबर मिलता है, क्या होगा, साफ तौर पे कहोगे गुरुजी देखिए पहले वाले का वही बात है, फिर से 3% बराबर होगा दूसरे वाले के कितने के, तो गुरुजी 4% के, और फिर वो बराबर होगा तीसरे वाले के कितने के, तो 6% के। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पहला, दूसरा और मेरे भाई यहाँ पर तीसरा, आप देखोगे तो पहले की वैल्यू निकालनी है, 4 × 6 24 हो जाएगा। दूसरे का मान निकालना है मेरे भाई 3 × 6 18 हो जाएगा, और तीसरे का मान मेरे भाई निकालना है 3 × 4 12 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 4 बार में, 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में। सेम कहानी है, 4 3 7 दोनों। 9 का मान 9000, 9 का मान 9000, तो यहाँ पर मेरे भाई 4 का मान 4000 हो जाएगा भाई, 3 का मान 3000 हो जाएगा भाई, और 2 का मान 2000 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया 6% वाले की वैल्यू बताओ, 2000 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो ये वाला भाग जो है यहाँ पर इक्वल सिंपल इंटरेस्ट, आई होप कि आपको क्लियर है और इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कहीं कोई इशू की बात नहीं है। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर खुद ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ये सवाल इसी के ऊपर में है, आप इसको खुद मेरे भाई यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर ये भी हमारे सामने सेम है, आप भी इसको बना लीजिएगा। ये 18 नंबर क्वेश्चन भी आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। 17 18 यहाँ पर दोनों के दोनों सेम है। अब आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अ सम ऑफ 5000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर इतना ईयर एट इतना % पर एनम, ठीक है, इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट फॉर इतना एट इतना, व्हाट इज द रेशियो फर्स्ट पार्ट टू सेकंड पार्ट। अब ये वाले क्वेश्चन भी देखो भारी भरकम दिखते हैं बट होते बड़े आसान है। एक का ब्याज दूसरे के डबल है, एक का ब्याज क्या है दूसरे के डबल है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन मेरे भाई यहाँ पर फर्स्ट पार्ट और सिंपल इंटरेस्ट ऑन यहाँ पर हमारे सामने सेकंड पार्ट। ठीक है, 5000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर इतने वर्ष का इतने % की दर से और दूसरे पर मेरे भाई इतने % की दर से इतने वर्षों के लिए ब्याज का दोगुना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई साफ तौर पर कहा गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इज डबल द मेरे भाई यहाँ सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या होगा, इस चीज का डबल होगा, इस चीज का यहाँ पर क्या होगा, तो डबल होगा, ये वाला जो होगा इसका डबल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या रहेगा, ब्याज हमारे सामने क्या होता है, ये पैसा है और इसका RT %।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 18 2 20/3। तो ये हमारे सामने मेरे भाई रेट हो गया, और टाइम हमारे सामने कितना हो गया, 21/5 हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी, बट्टे का 100 इसका भी खत्म और नीचे वाले का भी खत्म, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है तुमको। दूसरा वाला पार्ट पर आ जाओ। दूसरे वाले का रेट कितना है, तो 4 है, और दूसरे वाले का समय कितना है, 4 दूनी 8 11/4 है। तो यहाँ पर पहले का पीआरटी दूसरे का पीआरटी और बराबर होगा किसके, 2/1 के। बस बात ही खत्म मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आप देखोगे 4 से आपका 4 खत्म हो जाएगा, आप देखोगे 5 से आपके सामने 4 बार में, 3 से आपके सामने 7 बार में, यहाँ पर 2 से आपके सामने 2 बार में। तो यहाँ पर ये कहेंगे फर्स्ट अपॉन में जो सेकंड होगा वो मेरे भाई यहाँ पर 1 अपॉन में 14 होगा। तो पैसे का अनुपात 1 और 14 होगा। तो क्वेश्चन कुछ छूटा है क्या भैया, 1 और 14 नहीं है दोस्त, यहाँ पर 11 और 14 है। और कैसे है, तो ये 11 इंटू इतना 11 और ये 14, तो दोनों पैसे का अनुपात 11 और 14 का होगा। रेशियो ऑफ सेकंड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट 14 11 आंसर होगा मेरे भाई। सेकंड टू फर्स्ट कहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो कई बार क्या होता है, हम लोग गलती कर देते हैं आधे अधूरे सवालों को पढ़ करके, ये गलती आप मत करना, इस बात का स्पेशल यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अगर यहाँ पर ये गलती कर दिए तो हो जाएगा। तो जैसे कई सारे सवाल साधारण ब्याज के यहाँ पर होते हैं, ये भाग इसका इतना है, वो उसका उतना है, ये ऐसे है, तो आप ऐसे सवालों को भी इसी तरीके से बना सकते हो। तो आज का सेशन टूटते लड़खड़ाते नेट के जाते और माइक के जाते मेरे भाई जैसे तैसे हमने मैनेज किया, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होंगी। यदि आप इस बार के सीजल 2026 का टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए सबसे बेहतरीन बैच है हमारा मैथ्स का वीओडी बैच। देखिए, जितने भी बच्चे हैं जो इस बार का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट मैथ आपको पढ़ना है, उसका बढ़िया तरीके से रिविजन करना है, एक एक टेस्ट आपको लगाने हैं, आप कहीं मत भटकिए, आप अपना आराम से रिकॉर्डेड बैच से तैयारी कर लीजिए। ये वो बैच है जिसने भारत में हर साल रैंकर बनाए हैं, चाहे आप सीपीओ के रैंक 1 2 3 की बात कर लीजिए, या इस बार के सीजीएल के ऑल इंडिया रैंक 1 की बात कर लीजिए, चाहे आप मैक्सिमम सिलेक्शन की बात कर लीजिए। ठीक है, आप हर जगह में जब जा करके देखेंगे ना, आपको मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच रिकॉर्डेड बैच रिकॉर्डेड बैच और फॉर्मूला बुक, ये दो चीज़ ऐसी हैं जो जुबान पे होता ही होता है, कारण सहूलियत मिलती है बच्चे को अपने हिसाब से अपने पूरे सिलेबस को खत्म करने की, और ये बैच वो सहूलियत देता है। 699 का बैच जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में है, ये बच्चों को पूर्ण रूप से अवसर देता है कि यहाँ पर वो अपनी तैयारी संपूर्ण बढ़िया से कर पाए। कहाँ मिलेगा, तो विद्याग्राम एप्लीकेशन पे तो जाइए और बढ़िया तरीके से इसका लाभ उठाइए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। पीडीएफ आपको मेरे भाई टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।